जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा से कुछ संबंधित प्रश्नों को बताया था और बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इस पर क्या सोचा जा सकता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न आएगा तो हमेशा ये नहीं सोचा जाता है कि हम इस पर फॉर्मूला लगाकर बनाएं। अगर हमेशा फॉर्मूला लगाना जाइएगा तो क्या होगा, समय की बर्बादी ज्यादा होगी। तो ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, कोई खुद से वैल्यू पुट करके इसमें बनाया जाता है। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर एक इक्वेशन दिया है और दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो इसमें हम स्वतंत्र रूप से कोई भी मान हम रख सकते हैं। ए का मान और बी का मान कोई भी मान रखकर हम इसको आरएचएस के बराबर ला सकते हैं। हमको पता है कि अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन रखना चाहिए, तभी जाकर दोनों वेरिएबल का फिक्स वैल्यू निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल दिया है, तो हमारा मान नहीं निकल सकता है। तो हम क्या सोचते हैं इस विषय पर, तो इस विषय पर हम सोचते हैं कि खुद से कुछ ऐसा वैल्यू रखे जो इस दोनों को संतुष्ट करे। ए और बी के क्या वैल्यू रखे कि ये हमारा 5 आ जाए। तो अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर 3 रखे और यहाँ पर 2 रखे तो 3 और 2 जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, 5। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जा रहा है, 6। मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित आ रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, इसी वैल्यू को वहां पर रखना है, इसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। नहीं तो सीधा यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए, क्या रखिएगा, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 क्यू, और यहाँ पर होल स्क्वायर है -9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और उसके बाद क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, 5 अगर है तो ऐसा देखा जाएगा कि ये जो है 5 का मल्टीपल में आएगा। तो 5 के मल्टीपल में तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है, यही इस दोनों में से कोई होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 100 और ये 81, ये इतना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब माइनस में आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वैल्यू पुटिंग से अगर बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका बन जाएगा और आपकी समय की भी बचत हो जाएगी। आगे तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या सोचेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी के वैल्यू निकालिए और यहाँ पर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू को वैल्यू इतना दिया है और ए प्लस बी का अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाने जाइएगा, किसी आइडेंटिटी को यूज करने जाइएगा तो कितना, कहां से कहां तक जाइएगा आप कुछ नहीं समझ। लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर 6 रख दिए, यहाँ पर 4 रख दिए, तो 6 4 10 हो जा रहा है। यहाँ पर करके देखिए तो 6 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अगर रखिए तो कितना हो जाएगा, तो 216 प्लस कितना हो जाएगा, 64। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 280 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा थिंकिंग है ये सही है और यहाँ पर आप जांच भी कर सकते हैं। मतलब कि जब ये दोनों को जो संतुष्ट करता है वैल्यू, उसी वैल्यू को रखिएगा। और 6 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। ओ यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, ये 24 इसका आंसर होगा। ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न में आप क्या सोचेंगे, तो इस तरह से प्रश्न में आपको यही सोचना है कि या तो कोई मिनिमम वैल्यू रख ले। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर अगर जीरो रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जीरो किस में रखिएगा, तो यहाँ पर अगर जीरो रखने जा रहे हैं तो किसी एक्स को रखिए या वाई को रखिए। हम एक्स को रख रहे हैं जीरो, एक बार हम क्या रख रहे हैं, एक्स को, और फिर हम वाई को। देखते हैं कि दोनों संतुष्ट कर रहा है क्या। अगर हम x को जीरो रखते हैं यहाँ पर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -6 y क्यू हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सॉरी ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाई क्यू प्लस 6 y क्यू कितना हो रहा है, 8 y क्यू आ रहा है। यहाँ पर 8 एक तो मैच हो गया। अगर हम x का वैल्यू जीरो, अब y का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पर हो जाएगा और -x क्यूब और
y का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट कर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कट कर क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही सही है, हमारा क्या है, यही आंसर सही है। या तो यहाँ पर कोई और भी वैल्यू रखकर आप चेक कर सकते हैं, दो, कोई भी वैल्यू 1 2 रखकर भी चेक करेंगे तो इतना आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर 2 रख लीजिए, यहाँ पर 1 रख लीजिए, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम रखते हैं यहाँ पर 2 1 3 कितना हो जाएगा, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 2 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर इसका 2 रखें इसका तो ये कितना हो जाएगा, -6, और 4 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 1 माइनस 18, 27 माइनस 19, अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। चलो हमने रखा क्या, आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो कितना हो रहा है, 8 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा कि क्यों ना a प्लस बी का होल की को फॉर्मूला रख ले, फिर a माइनस बी का होल की, तो काफी आपका लंबा समय जाएगा, इसमें काफी लंबा समय जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं कि क्यों ना हम वैल्यू पुटिंग कर ले, तो वैल्यू पुटिंग में यही सोचा जाता है कि जब इसमें भी एक्स वाई दिया है, इसमें भी एक्स वाई दिया है, तो जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू इधर भी रखेंगे, अगर जो ऑप्शन संतुष्ट करता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये एलएचएस साइड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आरएचएस साइड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला प्रश्न में ये अगला प्रश्न दिया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और इसका वैल्यू लिखा। देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या सोचा जाता है, किसी एक को 0 मान लो और किसी को 1, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा 1, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 रखो और इसका वैल्यू क्या रखो, -1 रखो। ठीक है, इसका वैल्यू -1 रखो तभी आपका आ जाएगा। अगर ये दोनों काम करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हम रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y एक 1 आएगा, इसका 1 आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए छूट गया है, ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, इसका 1 आंसर आएगा। चलिए अब इस प्रश्न में आप क्या सोच सकते हैं, जैसे a प्लस बी 7 दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 है ना, इसका मतलब कि ये सीधी जो है आपके आइडेंटिटी पर आ रहा है। तो अगर ऐसे केस में ऐसा अगर देखा जाए, अगर हो रहा है तो हमारा क्या आइडेंटिटी भी रख सकते हैं, या यहाँ पर 4 रख लीजिए और यहाँ पर 3 रख लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 7, वहां पर रखकर चेक कर सकते हैं कोई ऑप्शन आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 21 इंटू 4 इंटू 3 रख लीजिए, ये 64 प्लस 27 प्लस, और यहाँ पर 84 दिया, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 4 13, 3, देखिए इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है वैल्यू रखने पर। अगर हम यहाँ पर इसका सर्व समीकरण भी रखें तो उतना ही आंसर आएगा। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का क्या करेंगे, होल क्यूब, क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखे 7 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखना है, तो यहाँ पर 7 रखिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 343 इक्वल टू क्या है, ये 21ab है और a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए आपका अगर शॉर्ट सम का भी रखते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इतना ही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो यहाँ पर खुद से सोचा जाता है कि आपका वेरिएबल 2 दिया है, इक्वेशन 1 दिया है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग के बेस पर ये जो है आपका क्वेश्चन है।
तो हम ज्यादातर सोचेंगे क्या कि हम क्यों ना खुद से कुछ ऐसा वैल्यू रखें जो इसको संतुष्ट करे और हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाए। ऐसे अब ये देखिए प्रश्न, अब यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रखे और यहाँ पर क्या रखे कि हमारा 999। ये देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पर अगर कोई भी छोटा वैल्यू रखते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा आंसर लाना होगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सोचना पड़ता है। तो ऐसे केस में ज्यादातर सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे से रिलेटेड दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 2ab माइनस बी इक्वल टू 3 दिया है क्या और लाना है क्या, इसी बारे में सोचते हैं। और ये 4a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2a माइनस 4a माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको हम करने जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इस सर्व समीकरण का प्रयोग जो है ना बहुत ज्यादा होता है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2a प्लस बी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसका वैल्यू क्या है 3, तो इसका जो वैल्यू होगा कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होगा। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 3 का मल्टीपल कोई नहीं है, कोई नहीं, मात्र यही जो है ऑप्शन एक है जो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब यही जो है क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं तो ज्यादा समय इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन ये जो दिया है ना 999 ये सबसे बड़ा दिया है, सबसे बड़ा दिया है। तो यहाँ पर लाना हमारे लिए सोचना थोड़ा सा बहुत कठिन है कि 999 कैसे लाए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम इसको क्यू भी करते हैं ए माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कहीं ना कहीं इसमें भी ए माइनस बी हमारा है, ठीक है। तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा। इसलिए कि यहाँ पर क्या है ये 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा। इसलिए 3 का मल्टीपल में क्या है आपका एक ही ऑप्शन है, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा प्रश्न दिया है, अब इसमें क्या सोचेगा, इसमें सोचिएगा कि यहाँ पर अब एलसीएम ले, ऐसा नहीं सोचना है। आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर माइनस में लाना है, तो माइनस में लाना है इसका मतलब एक जो है माइनस में होना चाहिए और एक जो होना चाहिए प्लस में। तो 6 लाना है, तो 3 और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। तो एक को माइनस में लीजिए, हम 2 को माइनस में इसलिए लिए हैं, ठीक है, छोटा भाग को हमने क्या किया है माइनस में लिया है, इसलिए कि छोटा भाग को ही माइनस में लिया जाता है अधिकतर बार। इसलिए कहीं पर भी अगर मान लीजिए घटाना हो तो 3 माइनस 2 घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने सॉरी पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर 3 और 2 मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसको देखिए संतुष्ट कर रहा है क्या, यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 27 और माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। तो इसलिए हमने 2 को माइनस में रखा, इसलिए कि यहाँ पर घटाना था, वैल्यू बड़ा आ रहा था, तो 27 में से 8 घटेगा क्या हो जाएगा 19 आपका आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सही है। और देखिए वैल्यू क्या लेना है इसका, तो इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। और x और y, x का वैल्यू कितना है आपका 3 और y का वैल्यू कितना है 2, आंसर क्या हो जाएगा 1, आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगर आप कहीं भी फॉर्मूला यहाँ पर लगाने जाइएगा तो आपका समय की केवल बर्बादी होगी, और बनेगा कि नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन समय की बर्बादी होगी ये हम जरूर कह सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको यही सोचना है कि हम खुद से क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों को क्या करें संतुष्ट कर दे। चलिए अब इस प्रश्न में क्या सोचना है, देखिए यहाँ पर जो है माइनस में लाना है, एक माइनस है, तो एक में से इसको घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को माइनस में रखेंगे तो गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ऐसा ही सोचना है हमें, ऐसा ही सोचना है कि इन दोनों को ऐसा करें कि इन दोनों का ऐसा वैल्यू ले। यहाँ पे देखिए जो लाना है उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचना है कि क्या लाना है, तो इन दोनों के बारे में ऐसा सोचे कि ये माइनस है ना, तो एक में से अगर कोई भी चीज घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा।
तो रूट में अगर माइनस आने का मतलब कि आयोटा साहब आएंगे, आयोटा साहब कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या सोचना है कि ये कोई ना कोई एक माइनस में होगा, और माइनस में होगा। और दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है क्या है, बहुत बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू बड़ा रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आपका आंसर छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि एक जो होगा बड़ा होगा और एक जो होगा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अगर 7 रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, -5 रखना पड़ेगा। 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 2। 7 में से 5 घटेगा 2 हो जाएगा। इसलिए कि ये वैल्यू बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों को बढ़ा दिए हैं। नहीं तो हम छोटा भी ले सकते थे, यहाँ पर छोटा भी ले सकते थे, ठीक है। कि हो सकता है कि 3 ले ले या -1 ले ले तो 2 हो जाएगा। लेकिन 3 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 218 जो है बहुत बड़ा वैल्यू है, इसलिए हमने बड़ा वैल्यू लेकर देखा। तो अगर हम यहाँ पर 7 का क्यूब करते हैं और -5 का क्यूब करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 3 -1 2 5। अगर इसको घटाते हैं 13 में से 5 जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2। तो देखिए इतना आंसर आ रहा है। देखिए हम इसके हिसाब से सोचे हैं कि ये बड़ा वैल्यू है, यहाँ पर छोटा वैल्यू। इसका मतलब कि इन दोनों को कुछ ना कुछ बड़ा लेना। अगर 3 और 1 लेंगे तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 3 का क्यूब करेंगे तो 27 तक ही रह जाएगा। 4 का भी क्यूब करते हैं तो 64 ही रह जाएगा, और उसमें से घटाएंगे भी 4 तो 60 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा इससे ऊपर सोचे, 7 और 5 का, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस ये 1 -7 और -5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस कितना 35, और ये कितना हो जाएगा 36। तो रूट से बाहर निकल जाएगा 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इतना। तो यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि हमारा कौन सा वैल्यू दिया है तो कौन सा वैल्यू रखना होगा। बड़ा दिया है तो थोड़ा बड़ा रखना होगा, अगर छोटा दिया है तो छोटा में ही निपटा देंगे। जैसे हम कहीं कहीं 0 देकर ही निपटा देते हैं, 0 रखकर। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एलसीएम में 24 दिया है, तो दो ऐसा डिजिट लीजिए, दो ऐसा नंबर, सॉरी, दो ऐसे संख्या लीजिए जो 24 आ जाए। तो 24 लाने के लिए 6 और 4 भी हो सकता है, ठीक है। और 8 और 3 भी हो सकता है, 8 और 3 भी हो सकता है, ठीक। 8 और 3 भी हो सकता है, 6 और 12 इंटू 2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से घटाने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। दोनों पे एक दूसरे से घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो घटाने पर 11 का मतलब कि एक को ले लीजिए प्लस में और दूसरे को ले लीजिए माइनस में, माइनस में। तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। 8 और 3 क्या हो जाएगा, 24। ऊपर में भी जोड़ने पर 11 ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा सही है। अगर हम 8 लेते हैं, माइनस पहले से -3, तो 8 + 3 इक्वल टू कितना हो रहा है, 11। यहां पर भी रख लीजिए, 8 माइनस है, -3 रख लीजिए, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम लिए कितना हो जाएगा, 24। 8 सॉरी 3 प्लस क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 11/24। हमारा दोनों जो है इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है 8 और 3 पर, 8 और -3 पर। वैल्यू क्या लेना है, इसका लेना है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 8 का क्यूब -3 का क्यूब प्लस 8 3, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 512, और प्लस कितना हो जाएगा 27, और माइनस कितना हो जाएगा 24। देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है, इन्हीं दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। तो देख लेते हैं, तो 9 में से 7 9 में से 4 जाएगा 5, मतलब इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, कोई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 64 और 64 और माइनस कितना 9।
यहाँ पर प्लस होगा सर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 512 माइनस माइनस प्लस और 27 प्लस और 64 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -9। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करा जाए तो ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये 5 1 हासिल 1 और 11। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, तो एक वेरिएबल दिया है, इक्वेशन एक ही दिया है, तो क्यों ना हम इसमें कोई मान रखें। जीरो नहीं रख सकते हैं इसलिए कि जीरो आ जाएगा, ये 7 है, लेकिन 1 रखते हैं तो 1 3 3 6 1 7 7 आ रहा है 1 रखने पर, तो 1 ही रखते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3। और ये आपका सीजीएल का है 2024 का। ठीक है, ऐसा अगर प्रश्न आए, इस तरह से प्रश्न आए, तो हमेशा आप क्या सोचिएगा, देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों में दिया है, तो अधिकतर बार क्या सोचा जाता है कि इन दोनों का वैल्यू एक सम, इन तीनों का वैल्यू एक समान लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ए बी बी सी सी दिया रहता तो हम तीनों का वैल्यू एक समान कैसे लेते हैं। देखिए जैसे अगर आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो अधिकतर बार इसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू क्या होता है 1 1 होता है। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो ये ए दिया है ना, ए दिया है, तो इसके साथ यहाँ पर जो है ना, इसी के कोफिशिएंट का जो है हम बराबर करते हैं। उसका कोफिशिएंट कितना दिया है, जैसे ए बराबर कितना दिया उसका 1, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। ठीक, बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी कोई है ही नहीं, यहाँ पर बी नहीं है, इसका मतलब जीरो भी है, तो बी का कोफिशिएंट क्या है 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 0, और सी का कितना है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 1, और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखिए, 0 रखिए और 1 रखिए, कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन है 2, ऑप्शन आपका ए। ऐसे प्रश्न को आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमेशा ए बनेगा, इसलिए कि इसका कोफिशिएंट जो है इसके बराबर होता है। अगर ए का ए जो है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू क्या रखिएगा 1 रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 200 लाना है, यहाँ पर क्या है 20 है, 20 है और 200 लाना है, तो सीधा हम क्या सोचेंगे, अगर 10 और 10 रखते हैं तो 20 आ रहा है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 100 प्लस क्या आ रहा है 200 आ रहा है। हमारा मामला सेट हो गया, हमारा मामला क्या हो गया सेट हो गया। सीधे हम यहाँ पर एक किसी एक को जीरो रख देते हैं, मान लीजिए इसको 10 लिखे, इसको 10 लिखे, इसको क्या लिखें जीरो, जीरो ने ली, तो हमारा मामला क्या हो गया पूरी तरह से सेट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ए और बी का वैल्यू 10 और 10 रखते हैं, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 200। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। स्क्वायर है तो माइनस को क्या कर देगा प्लस में कर देगा, तो आंसर भी इसका भी क्या आ जाएगा 200 आएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए इस तरह के प्रश्न में आप कितना सोचेंगे, इसमें आप फार्मूला अगर लगाने जाइएगा तो काफी आपको क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखना हो कि एक्स और जेड जो है जीरो से क्या है बड़ा है, जीरो से बड़ा है, मतलब कि वाई जो है यहाँ पर, वाई के बारे में यहाँ पर नहीं कह रहा है, लेकिन वाई के लिए यहाँ पर कंडीशन दे दिया है, यहाँ पर कंडीशन क्या है दे दिया है, और यहाँ पर कह रहा है कि जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब माइनस, यहाँ पर कोई माइनस में कोई भी अंक नहीं लेना, कोई भी आपको संख्या नहीं लेना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या सोचिए 19 लाना है, 19 लाना है, तो 19 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और
100 और स्क्वायर करने पर कितना होना चाहिए, 133 आना चाहिए। यहाँ पर ही सोचना है कि यहाँ पर ऐसा क्या डिजिट रखे कि आपका 19 आ जाए, 19 आ जाए आपका। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर हम अ, अगर 6 रखें और इसको 4, सॉरी इसको रखें 9, इसको 9 और इसको 6, तो अगर 6 का स्क्वायर करते हैं और 9 मल्टीप्लाई अगर 4 करते हैं तो कितना हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के संतुष्ट हो रहा है, एक दूसरे को संतुष्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू 9 रखे और z का वैल्यू क्या रखे 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 ये इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 9 रख लीजिए, y का वैल्यू 6 रख लीजिए और ये 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 19 19 आ रहा है। यहाँ पर भी सही है तो ये भी सही होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है मान निकालने के लिए, तो x माइनस जेड, x में से z को घटाइए कितना आ जाएगा 5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो ऐसे केस में आप अगर कहीं भी फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कहीं भी सोर्स समीकरण का यूज करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होगी। लेकिन आप अगर इतना सोचते हैं कि क्यों ना हम वैल्यू पुटिंग से बनाएं, तो वैल्यू खुद से अगर रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, हमेशा सोचना है कि क्यों ना हम खुद से कोई वैल्यू सोचे और इसमें रख दें। अभी इसको देखिए, यहाँ पर ये सेम उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, वो सीपीयू में आया था और ये क्या हुआ था, सीएचएसएल में आया था। ये हमेशा जो है प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट करता रहता है। तो यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, अगर हम इसका और इसका वैल्यू ऐसा रखें कि 13 आ जाए, यहाँ पर छोटा ही रखना है, तो अगर 13 आ जाए तो 9 और 4 13 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई अगर 1 करें और 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर x का वैल्यू 9 रख लीजिए, y का वैल्यू क्या रख लीजिए 3 और z का वैल्यू 1 और 9 4 क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। ये एक दूसरे के बराबर है और यहाँ पर भी एक दूसरे को क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा सही है। ये क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन z एंड x, z में से x घटाइए, z क्या है आपका, देन द डिफरेंस बिटवीन z एंड x। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो है प्लस में दिया है, इसका मतलब कि आपका जेड जो है ये क्या है, बड़ा है और एक्स का वैल्यू क्या है 1 है। तो जेड में से जेड और एक्स के बीच अंतर, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, आपका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन क्या है पॉजिटिव में दिया है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x इक्वल टू 1 रखना है। तो ऐसे केस में हमने अभी बताया था कि ऐसे केस में क्या होता है कि तीनों का वैल्यू जो होता है क्या होता है, सेम होता है, x बराबर y बराबर z। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, बराबर 1। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखिए, ये एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। अगर 2 भी रखिएगा तो उतना ही होगा, ठीक है, 2 भी रखिएगा तो उतना ही होगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर है। लेकिन ये x बराबर 1 कर रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सेम वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए, 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 13 6 19 और 19 3 कितना हो जाएगा आपका 22। आंसर कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर क्या होगा 1 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आपको एग्जाम में आए तो सीधा कुछ नहीं सोचना है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसका वैल्यू होगा बराबर। और यहाँ पर कह रहा है कि x जो है 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है तो इसका मतलब तीनों जो है क्या होगा आपका 1 के ही बराबर होगा।
देखिए यहाँ पर इन तीनों को जोड़कर जीरो लाना है, इन तीनों को जोड़कर क्या लाना है, जीरो। ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखना है कि इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो आ जाए। हम क्या सोचे कि यहाँ पर जीरो आ जाए, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर सीधे ए का वैल्यू -1 रख लीजिए, बी का भी वैल्यू -1 रख लीजिए, और सी का वैल्यू कितना रख लीजिए, +4, +4। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप वैल्यू रख कर देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर +64 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखेंगे तो जो 16 5 80, और यहाँ पर रखेंगे तो -8 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 72, 72, और यहाँ नीचे में भी क्या हो जाएगा, 72। ऑप्शन कट गया, ऑप्शन कितना आ गया, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, जीरो लाना है तो जीरो लाना है तो खुद से कोई भी मान रखकर आप उसको जीरो ला दीजिए, वही मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी ए बी सी इक्वल टू जीरो दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, तो यहाँ पर यही सोचिए कि 1 दिया है तो हो सकता है कि 1 आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ पर 1 रख लीजिए, 1 -2 रख लीजिए, ठीक। तो चलिए ए बी कितना हो जाएगा आपका, 1 1 2, ये कितना हो जाएगा, 4, ऊपर 4 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, बी और सी, बी और सी कीजिएगा तो -2 प्लस यहाँ पर सी +1 तो -1 होगा, सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा, बी और सी, तो बी और सी, बी और सी कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 बाई, और इसमें गुना कीजिएगा, बी और सी कितना हो जाएगा, -2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी और ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दो, एक और एक दो, दो दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर -1/2 प्लस माइनस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 कितना हो जाएगा, +6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आया, यहाँ पर 3 आया। इसमें आप क्या कीजिएगा, तो इसमें किसी एक को 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, और -2 ले लीजिए, ठीक है, -2 लिए, तो आप इसको सोल्यूशन करें, वैल्यू इसमें रख लीजिए, वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये 1 और 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 1 + 1 प्लस कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 6/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर जो होगा आपका 2 आएगा। अब इसमें क्या सोचेंगे, तो ये देखिए, इसको भी 0 के बराबर कीजिए, 0 के बराबर कीजिए, जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, और -2 रख लीजिए, आपका इसमें आंसर जो है आ जाएगा बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1 × 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और -2, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2, -1 बाई -2, और प्लस यहाँ पर यह प्लस है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 1। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1 -1, और प्लस कितना, 8 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2, यहाँ पर होल स्क्वायर है,
तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक, तो जैसे ही आप इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसा कभी भी वैल्यू दे, सॉरी एक क्वेश्चन दे, तो इसमें क्या कीजिएगा, इसको जीरो बनाने के लिए कीजिएगा और खुद से एक छोटा मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या कीजिए, इसमें किसी एक को जीरो बना लीजिए। अगर ऐसा लंबा कभी भी दे तो यहाँ पर आप कितना मल्टीप्लाई करते जाइएगा, मल्टीप्लाई करते करते थक जाइएगा। तो क्या कीजिए, किसी एक को वैल्यू रख लीजिए, या तो 1 या 2 रख लीजिए, नहीं तो 0। सबसे आसान है किसी एक को जीरो बनाए, तो बी को जीरो बनाते, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने बी को जीरो बनाया, आप ए को भी जीरो बना सकते हैं, ऐसा नहीं, ए को भी जीरो बना सकते हैं। तो बी को जीरो बनाइएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जो है ऑप्शन जो है क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बी को जीरो नहीं बनाएंगे। बी को जीरो क्या करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। कोई खुद से मान हम क्या करेंगे, रखेंगे। खुद से हम कोई अलग मान रखते हैं। अगर हम बी को जीरो बनाते हैं तो दो ऑप्शन क्या होता है, हमारा सेम आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन रखने, जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वही वैल्यू इसमें रखेंगे। अगर ऑप्शन सेम सेम आता है तो हम वैल्यू चेंज कर लेंगे, हम दूसरा वैल्यू रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 और 2 रख रहे हैं, तो इसमें भी 1 और 2 रख कर चेक करते हैं। 1 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 1 रखने रहे और 2 रख रहे हैं तो 20, और क्या हो रहा है, -12 आ रहा है, -12। 1 और 2 रखने पर, जैसे हमने 1 रखा, एक का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू क्या रखा 2, तो 10 दूनी 20, 20 में से -12। यहाँ पर 1 रखे और यहाँ पर कितना लिखे 2, ये कितना आ रहा है, तो 28 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर 1 रखे और यहाँ पर कितना रखे 2 रखे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 आ रहा है। यहाँ पर कितना है 18, 14 दूनी 28 और 28 में से 10 घटे कितना होगा 18। ठीक, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 10 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो रखेंगे कितना हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आपका क्या आ रहा है, दूर दूर आ रहा है, वैल्यू क्या है दूर दूर है। तो हम वैल्यू रखते हैं, एक का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 रख कर देख लेते हैं। 1 रखते हैं 2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा -3, मल्टीप्लाई 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2 1 2 1 2 1 और यहाँ पर भी 1 और ये 2 रखते हैं, वैल्यू रखते हैं और यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कौन ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 रखे, 4 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 1 में से 4 घटेगा -3, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1 प्लस यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से 1 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा -5, -5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और 3 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 15, यहाँ पर तो हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ तक तो हो गया। अब इन दोनों का सोल्यूशन, यहाँ तक हो गया। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, माइनस दिया है तो 2 और ये 3 कितना हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई वहां पर 10 हो जाएगा, 4 में से 10 जाएगा कितना हो गया, 4 में से 10 जाएगा -6 हो जाएगा। ये कितना आया, तो -12, -12 माइनस ये माइनस कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ रहा है -18, -18 आ रहा है। तो -18 इसमें से किस ऑप्शन में आ रहा था, तो -18 आपका इस ऑप्शन में आ रहा था, ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए -18, यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर 2 रखे, तो कितना हो जाएगा 10 -28 इक्वल टू कितना -18, इसका ऑप्शन आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या कीजिएगा, किसी एक को क्या कीजिए जीरो बना लीजिएगा, ठीक है, 2 को
पी किसी दो को जीरो बना लीजिए और आपका आंसर आपका आ जाएगा। किसी दो को यहाँ पर क्या कर लीजिए, जीरो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। किसी को भी जीरो बना लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको भी जीरो बनाए, इसको भी जीरो बनाए, क्यू और आर, क्यू को और आर को जीरो बना लीजिए। किसी को दो को जीरो बना लीजिए, किसी दो को भी जीरो बना लीजिए, किसी दो को जीरो बना लीजिए। क्यू और आर को हम जीरो बना रहे हैं, क्यू और आर को जीरो बना रहे हैं, क्यू और आर को जीरो हमने बना लिया। क्यू और आर को जैसे जीरो बनाया, क्या है इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आया। उसके बाद प्लस वहां पर क्या है, माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आया। प्लस यहाँ पर क्या है आपका माइनस पी स्क्वायर बाई यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर आया, आया ना।